तो दोस्तों ऑर्गेनिक जिसको आप लक्ष्मी केमिकल के नाम से भी आप जानते होंगे, कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 50 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 786 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 792 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 709 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को, मतलब किस तरीके का कंपनी बिजनेस करती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इस क्वार्टर में जितने भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, हर किसी मोस्टली कंपनी का आप कह सकते हैं रेवेन्यू बहुत शानदार है इस क्वार्टर में। और यहाँ पे देखने को मिला कि लक्ष्मी केमिकल के जो नंबर है साल दर साल रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला। ये तो मतलब यहाँ पे सरप्राइज आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन हमें केमिकल सेक्टर है तो हमें साल दर साल चेक करना है। तो यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिला कंपनी का रेवेन्यू। थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी होगी, लगभग 10% के आसपास का जंप होगा। 890 करोड़ के आसपास का मार्केट का माना था, लेकिन यहाँ पे देखें 10% की गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। तो मतलब गजब के नंबर लक्ष्मी केमिकल हर क्वार्टर देते हुए देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 744 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 731 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 697 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब अगर आप 10% का रेवेन्यू गिरा रहे हैं और खर्चे मात्र 3 से 4% आप कम कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा फिर? तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में देखें तो फिर से आपको ज़्यादा देखने को मिला है। हर क्वार्टर की बारी इस क्वार्टर भी देखें तो कंपनी के खर्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 29 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 44 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 21 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 50% की गिरावट आपको देखने को मिली। 10% का रेवेन्यू गिरा है और कंपनी का प्रॉफिट आपको 50% गिरते हुए देखने को मिला है। मतलब जिस प्रकार के नंबर कंपनी दे रही है, इसी वजह से इस शेयर के अंदर बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं। क्योंकि एक समय था जब कंपनी बहुत शानदार नंबर दिया करती थी, लेकिन पिछले 1-2 साल से क्या हो गया है कंपनी को, कंपनी के नंबर लगातार थोड़े से कमजोरी देखने को मिलता है हर क्वार्टर में। क्वार्टरली बेस पे देखें तो यहाँ पे भी गिरावट है, लेकिन साल दर साल चेक करना है। और जो कंपनी ने शो किया है 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान तो ज़्यादा था कंपनी का प्रॉफिट के लिए, लगभग 48 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था, लेकिन यहाँ पे देखें तो उल्टा देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 5.59% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 3.7% के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो गिर के 3.05 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का मार्जिन देखें साल दर साल क्वार्टर आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.06 का ईपीएस था, पिछले साल ₹1.62, अभी देखें तो 79 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि लगभग ₹196 के आसपास है, उस पर अगर करंट पी निकालते हैं तो 48 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पी आपको महंगा ही देखने को मिला। पी सस्ता कब होगा? जब कंपनी का प्रॉफिट बनेंगे। कंपनी का प्रॉफिट बन ही नहीं पा रहे हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट डबल हो जाए तो पी ऑटोमेटिकली आपका हाफ हो जाएगा, लेकिन पी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला क्योंकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं पा रही है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से तो नेगेटिव ही आपको देखने को मिला है। साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको गिरता हुआ देखने को मिला, मार्जिन भी गिरते हुए देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रेट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।